नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरा कहना ये है कि हम लोग तैयारी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर तैयारी करते हैं। बीच बीच में जो गैप हो जाता है उसकी निरंतरता बहुत जरूरी है। अब त्योहार आ रहे हैं, तीज, रक्षाबंधन, तो इन सबों के चक्कर में न पड़ करके, व्रत त्योहार के चक्कर में न पड़कर हम लोगों को पहले अपना जीवन बनाना चाहिए। पहले अपने को एक मुकाम पर पहुंचा ले, फिर उसके बाद ये सब करते रहेंगे। व्रत करने से हम लोग बहुत कमजोरी जैसे फील करते हैं। हम भी पहले बहुत व्रत करते थे, लेकिन अब मैं सब छोड़ दी हूँ। मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम व्रत करती हो, इसी से तुम कामयाब नहीं हो पा रही। ऐसा कुछ है नहीं। व्रत न करने और करने से कामयाबी न कामयाबी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हम महिलाएं कमजोर हो जाती हैं उसकी वजह से। खाना पीना छोड़ करके काम तो सारा रहता ही है घर का, और उसके बाद व्रत के बाद दूसरे दिन, उस दिन तो व्रत वाले दिन नहीं पता चलता है, लेकिन दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा कमजोरी और ये थकान, जैसे लग रहा है कि सोए ही रहे। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं जब जीवित पुत्रिका का व्रत करती थी तो मैं एकदम तड़फड़ा जाती थी कि रात दिन व्रत रहे, तो उसके बाद फिर सुबह एकदम झंझनाहट जैसे लगता था कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था। ये होता था कि बस सोई रहूं। तो इस सब के चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। व्रत त्योहार जो खाली लोग हैं, जो जिनके पास कोई काम नहीं है, वो करे तो सही है। और व्रत त्योहार से मुझे नहीं लगता कि व्रत करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब तक व्रत किए, जब तक बिना अन्न पानी के रहे, उनको भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। जब सुजाता के हाथ से खीर खा के फिर ध्यान में लगे, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसा मुझे लगता है कि व्रत करने से नहीं। ओ, रैदास जी भी बोले हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को अपने साफ करके, कोई भी भगवान, हमको नहीं लगता कि ऐसे कहते होंगे कि तुम मेरी पूजा पाठ करो, व्रत रहो। हम लोग भी, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हम लोग भी माता पिता हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे सब चीज पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस हमको मेरी पूजा करते रहें, तो उससे उनकी उन्नति होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर भगवान को हमें खुश करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमको पहले सक्षम होना जरूरी है। इसलिए हम सक्षम हो के फिर उसके बाद चाहे जो करें वो ठीक रहेगा। लेकिन अभी व्रत त्योहार के चक्कर में पड़ के, अब दिसंबर में हम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो हरितालिका व्रत करेंगे, जीवित पुत्री का व्रत करेंगे, नवरात्रि व्रत करेंगे, फिर ऐसे ही सारे व्रत करते रहेंगे, तो फिर हमारे पास टाइम कितना बचेगा। करवा चौथ करेंगे, तो हम लोग व्रत में ही परेशान रहेंगे, उन्हीं की तैयारियों में परेशान रहेंगे। हम जीके जीएस और अपने सब्जेक्ट को कब पढ़ पाएंगे, कब ध्यान दे पाएंगे। हमको नहीं लगता कि इतना हम लोग समय दे पाएंगे अपने पाठ्यक्रम को। और हम लोग का पाठ्यक्रम कितना ज्यादा विस्तृत है। पहले सब्जेक्ट ही रहता था, अब जीके जीएस भी आ गया है, तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे। इसके लिए व्रत त्योहार छोड़िए आप लोग। मेरी बहनों से ही निवेदन है कि व्रत त्योहार के चक्कर में न पढ़ करके अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दें हम लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुक्ति का मार्ग हम लोग का इसी से प्रशस्त होगा कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और व्रत त्योहार से हम मुक्त नहीं होंगे।
अगर हमें बंधनों से मुक्त होना है तो हमको पहले अपने आप को सक्षम बनाना है। जब तक हम लोग अपने आप को सक्षम नहीं बना पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना अपने लिए, ना समाज के लिए, ना अपने परिवार के लिए। इसलिए हमें अपने को सक्षम बनाना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए व्रत त्योहारों के चक्कर में न पड़ करके हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद बहनों, धन्यवाद भाइयों। भाइयों से भी निवेदन है कि बहनों को पढ़ने में सहयोग करें। नमस्कार।